न्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आज हम यहाँ राजस्थान की अलवर ज़िले की तहसील थानागाजी में हैं। कल से अष्टानी का पर्व के अवसर पर अलवर रहेंगे और आज एक छोटा सा भजन आप लोगों के बीच में ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर चर्चा है, बहुत सुंदर प्रकरण है। आप लोगों ने अनेक बार ये भजन सुना होगा। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। सुना है सब? ये भजन सुना है? वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो तुमने कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। बहुत सुंदर लाइनें हैं। हमारे देवलाली वाले विद्वान पंडित अभय कुमार जी द्वारा लिखा हुआ ये भजन है। सच में हमारे जो जैन परंपरा में भगवान हैं, जो परमात्मा हैं, वे वीतरागी हैं। कैसे मिलेंगे भगवान ऐसे? जो वीतरागी भगवान हमारे साक्षात वेदी पर विराजमान हैं, जिन मंदिर में विराजमान हैं, वो भगवान वीतरागी हैं। हाथ पे हाथ धर करके बैठी हुई प्रतिमाएं हैं। कुछ करते धरते नहीं है, भक्तों का भला नहीं करते, शत्रुओं का संहार नहीं करते, भक्तों का उपकार नहीं करते। वे वीतरागी भगवान। ये कह रहे हैं वीतरागी भगवान जैसे भगवान दुनिया में कहाँ मिलेंगे। हम उन परमात्मा की बात कर रहे हैं जिनके उपदेश पर चलने वाले परमात्मा बन जाते हैं। हम उन भगवान की बात कर रहे हैं जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वे स्वयं भगवान हो जाते हैं, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। दुनिया में ऐसे व्यक्तित्व कहाँ मिलेंगे जो इतने ऊंचे स्तर पर होने के बावजूद भी जगत के जीवों को वो मार्ग बतलाते हैं कि तुम मेरे बगल में आकर के बैठ सकते हो। भक्त नहीं, भगवान बनने का मार्ग बतलाते हैं। पूरे विश्व में एकमात्र दर्शन है जैन दर्शन जो भक्त नहीं भगवान बनने की बात करता है। पूरे विश्व के धर्म दर्शनों में एकमात्र धर्म है जो ये कहता है हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, हर जीव भगवान बन सकता है। आप में, मुझ में, चींटी में, मक्खी में, मच्छर में, बच्चे का कोई भी जीव हो, हर जीव भगवान बन सकता है। किसने बताया है ये मार्ग? ये वीतरागी भगवान ने बतलाया है। कौन मिलेंगे ऐसे भगवान? पूरे दुनिया भर में चले जाओ, सारे जगत के देवी देवता सिर्फ ये कहेंगे मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। मेरे पास में आकर के बैठ, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरा भला हो जाएगा। ये वो भगवान हैं जिन्होंने ऐसा मार्ग बतला दिया है जगत के जीवों को। हमें गर्व है इस बात पर कि हमारे जो भगवान हैं वे वीतरागी हैं। नाम चाहे कुछ भी रखो आप उनका नाम आदिनाथ भगवान रखो, चाहे शांतिनाथ भगवान रखो। हमारे यहाँ अजितनाथ भगवान विराजमान है, मूल नायक। नाम कुछ भी रखिए, नेमिनाथ भगवान धरती से प्रकट हुए यहाँ, क्या फर्क पड़ता है? आप यदि हमारे भगवानों में सिर्फ चिन्ह पर हाथ लगा देवे तो आप पहचान नहीं सकते कि ये कौन से तीर्थंकर की प्रतिमा है। सबकी शक्ल एक जैसी है। हमारे जितने भी भगवान होते हैं सबकी शक्ल एक जैसी है। क्यों? क्योंकि सब वीतरागी है।
और दुनिया के जितने भगवान हैं उन भगवान की शक्ल देख करके पहचान सकते हो आप। ये हनुमान जी हैं, ये गणेश जी हैं, ये महादेव जी हैं, ये सब जगत के जितने देवी देवता हैं आप शक्ल देख करके पहचान लोगे। ये दुर्गा हैं, ये सरस्वती हैं, ये लक्ष्मी हैं। कैसे पहचाना आपने? शक्ल देख करके पहचानने में आता है। हमारे किसी जैन मंदिर में जाकर के बिना चिन्ह देखे हुए किसी भगवान को पहचान के बताओ, नहीं पहचान सकते। इसका मतलब जिनकी शक्ल अलग अलग वो हमारे भगवान नहीं हैं, और जिनकी शक्ल एक जैसी वो सब हमारे भगवान हैं। जिन्हें शक्ल से नहीं पहचाना जा सके, जिन्हें चिन्ह से पहचाना जा सके, तो कौन से चिन्ह हैं हमारे भगवान के? भगवान के चिन्ह याद होंगे भाई साहब? भगवान के चिन्ह, भगवान के चिन्ह नहीं मालूम आपको? आदिनाथ जी का बैल, अजितनाथ जी का हाथी है, संभवनाथ जी का घोड़ा है ना, ये सब भगवान के चिन्ह है ना, ये सब भगवान के चिन्ह है। महावीर भगवान का शेर पता है आपको? क्यों भाई राजीव जी भाई साहब बोलो? ये सब भगवान के चिन्ह है, ये सब भगवान की प्रतिमाओं के चिन्ह हैं। ये भगवान के चिन्ह थोड़ी ना, ये भगवान के चिन्ह है क्या भाई साहब? ये भगवान की प्रतिमाओं के चिन्ह हैं। जब महावीर भगवान साक्षात यहाँ विराजमान थे तो लोग शेर देख देख करके पहचानते होंगे उनको। ऐसा कैसे होगा? पार्श्वनाथ भगवान जब साक्षात मौजूद थे तो कैसे पहचानते थे बेटा उनको? देखते होंगे कहीं दूर से दिख रहे हैं क्या सर्प? नहीं भाई, ऐसे थोड़ी ना पहचाना जाता है। हमारे भगवान की पहचान तो वीतरागता से होती है। हमारे भगवान तो वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं। तो फिर ये शेर सर्प ये सब क्या है? बोले ये तो उनके मोक्ष जाने के बाद जो प्रतिमाएं होती है उन प्रतिमाओं को पहचानने के चिन्ह हैं कि ये प्रतिमा कौन से भगवान की है। बहुत पुरानी बात है, सच्ची घटना है बिल्कुल। मूर्ति मोहल्ले में मूर्ति लेने के लिए गया था, कोई 25 साल पुरानी 30 साल पुरानी बात होगी, 27-28 साल पुरानी बात होगी। किसी ने कही थी तो वहाँ चले गए लेने के लिए, और उन्होंने कहा कि आदिनाथ भगवान की प्रतिमा लाना है। शांतिनाथ की भूल गया मैं तो मैंने उन्होंने प्रतिमा दिखाना शुरू किया। उसने मैंने कहा नहीं ये नहीं, मेरे को तो शांतिनाथ की दिखाओ। तो बोले एक काम करो, आप लगता है पहली बार आए हो, तुम तो मूर्ति पसंद कर लो, तुम कहोगे तो शांतिनाथ बना देंगे, तुम कहो तो आदिनाथ बना देंगे। क्या जो कहोगे, मूर्ति तुम्हें यदि पसंद आ गई तो क्या करना है, हमारे को चिन्ह ही तो बदलना है। जो चिन्ह बना देंगे वो भगवान हो जाएंगे। भैया ये वीतरागी भगवान है, और इन वीतरागी भगवान ने वीतरागी बनने का मार्ग बताया है। ऐसे भगवान दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे जो भगवान बनने का मार्ग बतलाते हो, जिन्होंने ये मार्ग बतला दिया हो। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। क्यों भैया, ऐसी क्या विशेषता है इनमें? मार्ग बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ। कौन बताए ऐसी बातें? हर जीव में भगवान बसता है, ये बात कौन बतलाए? ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये बातें कौन बतलाए? सर्वज्ञ के अलावा कोई नहीं कह सकता है इस तरह की बातें। आलू में अनंत जीव है, कौन कहे? उनकी मम्मी आलू की सब्जी अच्छी नहीं बनाती होगी, इसलिए कहती आलू नहीं खाना चाहिए। आलू के रोम रोम में अनंत जीव बसे हुए, ये बात कौन कहे? रात्रि भोजन करने में अनंत जीवों का घात होता है, ये बात कौन कहे? बिना छने पानी की एक बूंद में अनंत जीव हैं, ये बात कहने वाले वीतरागी और सर्वज्ञ के अलावा और कौन हो सकते हैं भाई साहब? सर्वज्ञ भगवान के अलावा कौन कह सकता है ये बात? हमारी कहाँ ताकत है? वैज्ञानिकों की कहाँ ताकत है? साइंटिस्ट लोगों की कहाँ ताकत है? हमारे में कहाँ सामर्थ्य है जो पानी की बूंद को देख करके कहें कि उसमें इतने जीव हैं? ये जीव भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले हैं, ये जीव ऐसे होंगे, जगत में ऐसा परिणमन हो रहा है। वस्तु स्वतंत्रता की चर्चाएं जगत में कोई नहीं बतला सकता है, ये वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान की बात है। कि साहब कैसी बातें बताई है इन्होंने? लाइन क्या लिखी है यहाँ? कह न सके कोई और यहाँ। ये बात कैसे पहचान रहे हो आप? सर्वज्ञ सिद्धि का एक प्रकरण
समंत भद्राचार्य देव ने जो आप्तमीमांसा में लिखा, 2 तरह से सर्वज्ञ सिद्धि होती है। सर्वज्ञ सिद्धि मतलब समझते हैं? सर्वज्ञ सिद्धि, सर्वज्ञ सिद्धि क्या होता है? सर्वज्ञ भगवान होते हैं या नहीं होते हैं? एक प्रवचन है मेरा पूरा इस टॉपिक के ऊपर, सर्वज्ञ सिद्धि। तो सर्वज्ञ भगवान है या नहीं है? तो समंत भद्राचार्य देव ने उनकी परीक्षा की और कहा कि नहीं, मैं आपको भगवान मानने को तैयार नहीं हूं। और बहुत सारे तर्क दिए, देवागम नभो याने चामरादि विभूत है, माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्तम सिनो महान और मालूम क्या क्या बातें विस्तार से कह करके कि साहब समो शरण लगा हुआ है, देव लोग आते हैं, हाँ आते होंगे, कोई बात नहीं, कि मैं इतने लोगों को धर्म का मार्ग बताता हूं, तुम मुझे तो मानो, हम नहीं मानते तुम्हारे को भगवान। कि नहीं, क्यों नहीं मानते? फिर बाद में आगे जाकर के कहा, से त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रे विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। हे भगवान, आपकी वाणी से पहचानने में आ रहा है, क्योंकि ये बात कोई नहीं कह सकता। उत्पाद वे ध्रुवी उत्तम सत्य, ये बात कोई नहीं कह सकता। जो वस्तु नाशवान है वही परमानेंट है, जो परमानेंट है वही विनाशिक है, जो वस्तु नित्य है वही अनित्य है, जो अनित्य है वही नित्य है। ये बात कौन कहे दुनिया में? ये बात कहने वाले जो परमात्मा हैं, वे वीतरागी परमात्मा हैं। ये बातें कोई और नहीं कह सकता। बड़ी गजब की बातें कही है। 3 छंद हैं इस भजन के, एक एक लाइन के आधार पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं आपके बीच में। 2 लाइनें याद हो गई? वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो तुमने, मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। अंतरा देखिए, है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। क्या कह रहे भगवान? क्या मार्ग बतलाया है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में। ये माइक अपना काम कर रहा है, ये मोबाइल अपना काम कर रहा है, हाथ में बंधी हुई घड़ी अपना काम कर रही है, ये दीवार अपना काम कर रही है, ये पंखा अपना काम करता है, ये एक एक परमाणु परमाणु अपना अपना काम करता है। ये क्या कह रहे हैं? है सब द्रव्य स्वतंत्र। कौन किसका काम करता है भाई साहब? आप घर का काम करते हैं कि नहीं करते? ऑफिस का काम करते हैं कि नहीं करते? ये कह रहे हैं कोई किसी का काम नहीं करता। ये भगवान है जो ये कह रहे हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम नहीं करता, सब स्वतंत्र हैं, कोई न किसी का काम करे। ये कैसी बातें हैं? ये बातें बड़ी अद्भुत नजर आ रही है हमारे को। मैंने कितने काम किए हैं भाई साहब, आपको मालूम है? कितने काम किए हैं मैंने आज तक। मैंने मंदिर बनवा दिए, मैंने पंच कल्याण कराए हैं, मैंने विधान करवाया है, मैंने आयोजन रचवाया है, कितने काम करवाए हैं मैंने। ये सारे मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ है ये तो हमारे निर्देशन में हुआ है। कितने काम कराए हैं हमने। ये कह रहे हैं भाई आपकी ताकत नहीं है, हमारी ताकत नहीं है, पर वस्तु में हमारी चलती नहीं है। दुनिया के काम करने की छोड़ो, कहाँ कहाँ चल रही है, शरीर पर नहीं चलती है हमारी, बाल बच्चों पर चलती नहीं है हमारी, परिवार पर चलती नहीं है। पूरी दुनिया पर 6 खंड पर जिनकी चलती थी उनका बेटा उनके निर्देशन में नहीं चलता था। कौन भैया? भाई साहब मारीची की बात कर रहे हैं, भरत जी का बेटा। 6 खंड में कोई ऐसा नहीं था जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला हो। कौन हो ऐसा जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करे? 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके अधीन रहते हो, पूरे 6 खंड में जिनकी चल रही है धूमधाम से, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनकी बात पर उंगली उठा सके, ऑब्जेक्शन कर सके। लेकिन उनका ही अपना बेटा नहीं चला तो नहीं चला। अरे क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है तू? अंदर चल, दिव्य ध्वनि सुन। दादाजी की बात को नहीं मान रहा है, मेरी बात सुन।
नहीं सुनना पिताजी आपकी बात को। सखा बेटा उनके निर्देशन में नहीं चल रहा है। चक्रवर्ती सम्राट की ऐसी दशा है, बोलो आप, पिताजी की नहीं सुन रहा है, दादाजी की नहीं सुन रहा है, वो मारीची। ये बात कर रहा हूं मैं तीसरे काल के अंत की, ये बात कर रहा हूं तीर्थंकरों के कुल में जन्मे हुए बच्चों की। वो बच्चा जो तीर्थंकर के कुल में जन्मा है और हमें शिकायत रहती है बच्चे हमारे अनुसार नहीं चलते हैं, हमारी नहीं मानते। कौन किसी के हिसाब से नहीं चलता है? हर व्यक्ति अपनी मान्यता के हिसाब से चलता है, हर व्यक्ति अपनी रुचि के हिसाब से चलता है। आप कितना भी कह दो कि ये बहुत आज्ञाकारी है, सच में तो वो अपनी विचारों का आज्ञाकारी है। आपकी आज्ञा तब तक ही मानता हुआ दिखाई देता है जब तक आपकी आज्ञा उसकी विचार और रुचि से मिलती है। अदरवाइज आप 2 साल के बच्चे से भी कह करके देख लो, जरा मनवा तो लो आप। 2 साल के बच्चे के ऊपर चला करके देख लो आप, यहाँ बैठ जा, नहीं बैठेगा तो नहीं बैठेगा, 2 बात आपको सुना देगा वो 2 साल का बच्चा। और ज्यादा कुछ कहोगे तो आपका चश्मा छीन लेगा और पीछे से मार के भाग जाएगा। चलती नहीं है हमारी, हम कहां कहां चलाना चाहते हैं। ये वीतरागी भगवान के द्वारा कही गई बातें हैं भाई साहब। उन्हें क्या लाग लपेट है किसी से, उन्हें क्या लेना देना है किसी से। कितने स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, हे सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में। 6 जाति के द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। सब द्रव्य स्वतंत्र हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, किसी को किसी से कुछ अपेक्षा नहीं है। परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। सर का एक बाल टूट करके यदि यहाँ गिर जाना है तो वो उसको कोई नहीं रोक सकता है। आधा बाल यदि सफेद हो गया है और आधा काला रह गया है तो कौन उसे बदले? मेरी इच्छा होगी जो खाऊंगा कि गले से नीचे उतरने के बाद में क्या होगा उसका। छोड़रमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 2 अध्याय में उदाहरण दिया, सप्त धातु रूप अपनी योग्यता से परिणमन कर जाता है। कितने अभिमान क्यों नहीं करते हो हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हमने ऐसा किया, हमारी ऐसी भावना है ऐसा करने की। रंच मात्र नहीं चलती है भैया। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने स्वचतुष्टय में रहती है। अगली लाइन देखिए क्या लिखते हैं, अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करे। सब अपने स्वचतुष्टय में रहते हैं। हर वस्तु अनंत गुणों से संपन्न है। ये वस्तु स्वतंत्रता की सूक्ष्म बातें हैं। कभी सुनी के नहीं राजीव जी, कभी सुनाई के नहीं? चलता है क्या यहाँ स्वाध्याय? पहले चलता था, रोज चलना चाहिए। स्वाध्याय नहीं होगा तो कैसे चलेगा काम, बतलाइए। ये दुनिया कौन चला रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये सूर्य कैसे उदित होता है, ये अस्त कैसे हो जाता है, चंद्रमा को कौन ले आता है, ये इसमें दाग क्यों दिखाई दे रहा है, ये चंद्रमा घटता बढ़ता क्यों दिखाई दे रहा है, आज सप्तमी का चंद्रमा है, कल अष्टमी का कैसे बढ़ जाएगा, पूर्णिमा तक कैसे बढ़ता बढ़ता पूरा हो जाएगा, अमावस्या के दिन गायब क्यों हो जाता है, सूर्य उदित होता है अस्त कैसे हो जाता है, ये जो पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं इनको कौन बढ़ा रहा है, बादल छा जाते हैं तो कैसे छा जाते हैं, आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है तो कैसे दिखाई देता है, फिर गायब क्यों हो जाता है, बिजलियां क्यों चमकने लग जाती है, धरती क्यों फट जाती है। वो सोचो तो सही, ये जन्म कैसे होता है, मरण कैसे हो जाता है, ये जीव कहाँ चला जाता है, ये सुखी दुखी क्यों हो रहा है, ये परिस्थितियां क्यों बदल रही है। कितनी बातें हैं दुनिया भर में। कर कौन रहा है ये सब, ये कौन फिरकी ले रहा है? सुना है कि ये वाक्य कहीं? ये हो क्या रहा है, ये तमाशे कैसे हो रहे हैं दुनिया भर में। मैं सबके लिए कर करके मरे जा रहा हूं और रंच मात्र भी यश नहीं मिलता है, और ये देखो ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं और जबरदस्ती इनको प्रशंसा मिल रही है। ये हो क्यों रहा है ये ऐसा? ये परिस्थितियां कैसे बदलती है? ये सब कह रहे हैं हाँ भैया वस्तुएं स्वतंत्र है, परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, स्वाधीन है, इनमें किसी की चलती नहीं है और चलाने की चेष्टाएं खोटी चेष्टाएं हैं। कहां कहां चलाएंगे आप? जे जे जड़ चेतन की परिणति ते अनिवार्य परिणामे वैसे,
सुना ही तो, बहुत पुराना भजन है, प्राचीन भजन है। जे जे जड़ चेतन की परिणति ते अनिवार्य परिणमे वैसे, तू व्रथा षड कर विकल्प यूं नहीं परिणमे परिणमे ऐसे। नहीं सुनी ये लाइनें भी? चलो और बोलता हूं, वो तो जरूर सुनी होगी आपने। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। ये तो सुनिए सबने, क्या है? ये तो पूजन की लाइनें हैं। क्या मतलब है इनका? यही तो मतलब है जो यहां भजन में कह रहे हैं। जड़ चेतन की सब, जड़ और चेतन दो जाति के द्रव्य हैं। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। फिर हम क्या करते हैं उसमें? अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे। ये कितनी अच्छी बातें हैं। अरे सब झूठी मन की वृत्ति है, ये सारी वृत्ति झूठी है, ये झूठी कल्पना है, इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है। अरे कितना अच्छा हुआ, कितना अच्छा विधान हुआ, कितना अच्छा आयोजन हुआ, कितना अच्छा मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया, कितना अच्छा हुआ ना। ये जो अच्छे और बुरे की कल्पना है, ये छोटी खोटी कल्पना है। कुछ अच्छा बुरा नहीं होता है दुनिया में। एक ऐसी मान्यता चलती है, जो हुआ अच्छा हुआ, क्या जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सब अच्छे अच्छेपन की मान्यता। ये मान्यता जैन मान्यता नहीं है भाई साहब, सब झूठी मन की वृत्ति है, ये सच्ची बात है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये मान्यता झूठी मान्यता है, इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। नहीं साहब अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा होता है। ये अन्य मत की कल्पना है, ये जैन मान्यता नहीं है। और इस बात के पोषण के लिए बच्चों की कहानियों में मिल जाएगा आपको। वो राजा था, वो मंत्री के साथ में जा रहा था और मंत्री हमेशा कहता रहता था। सुनिए ना ये कहानी तो सुनी होगी ना सब। वो हमेशा कहता रहता जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। तो अच्छी बात है ना ये तो। और फिर जाते जाते राजा की उसकी उंगली कट गई राजा की, और मंत्री के मुंह से निकल गया। अरे जो हुआ अच्छा हुआ। शिकार के लिए जा रहे थे जंगल में, और मंत्री की तो आदत थी ये बात कहने की, जो हुआ अच्छा हुआ। अब राजा चलते चलते शिकार के लिए जा रहा था, व्यवस्था में लगा हुआ था, तलवार वगैरह सेट कर रहा था, और वो उंगली कट गई। अरे महाराज कोई बात नहीं, जो हुआ। नालायक, मेरी तो उंगली कट गई और तू कह रहा है जो हुआ अच्छा हुआ। मेरा हाथ कट गया और तू कह रहा है अच्छा हुआ। जेल में डाल दो इसको, मंत्री को। आज हम अकेले ही जाएंगे। अब मंत्री को जेल में पटक कर वो चले गया। अब अकेला चला गया, शिकार करते करते जंगल में कहीं इधर उधर उलझ गया, फंस गया, और भीलों ने पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? अब तो इसकी बलि चढ़ाएंगे, अब तो इसकी पकड़ दो इसको। और देवी के सामने उसे बांध करके ले आए सामने, और बलि चढ़ाने की तैयारी चल रही थी। पूरी तैयारियां हो गई, बांध रखा था, और सारे भीड़ चारों तरफ भीड़ इकट्ठी थी। और जैसे ही बलि चढ़ाई जा रही थी, अचानक क्या हुआ? चल हाथ जोड़ देवी के, बलि चढ़ाने के पहले। जैसे ही महाराज ने हाथ जोड़े, क्या करते बेचारे, तो दिख गई उंगली। अभी तक तो हाथ नीचे थे, अब हाथ जोड़े सामने तो उंगली दिखाई देने लगी। और इसकी तो उंगली कटी हुई है, और लगता है अभी ताजा ताजा कटी है। नहीं भैया, जिसकी उंगली कटी हुई हो, जिसका अंग भंग हो, ऐसे व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ाई जाती है। छोड़ दो इसको, ये बलि चढ़ाने के योग्य नहीं है, निकालो इसको यहाँ से। छोड़ दिया उसे, बच गया। उसे याद आई वो बात, मंत्री की कही हुई बात। अरे भाई साहब, आज तो जान बची, तो लाखों पाए, आज तो बच गए अपन। मंत्री ने सही कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ। भाई साहब, आज तो उसकी वजह से अपन बच गए। जब वापस लौट करके पहुंचे तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया मंत्री को कि भैया आज तो तेरी वजह से जान बच गई, अच्छा ही हुआ मेरी उंगली कट गई थी, नहीं तो आज तो मारा जाता। लेकिन तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? तुझे तो दिन भर जेल में बंद रहना पड़ा। कि महाराज मेरे साथ भी अच्छा ही हुआ, यदि बंद नहीं करते और आपके साथ में जाता तो आपकी तो कट गई थी उंगली और मेरी कट जाती गर्दन।
क्या होता बतलाओ। तो जो हुआ अच्छा ही हुआ। ऐसी कहानियां दुनिया में बहुत चलती है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये जैन दर्शन की बात नहीं है, ये बातें जिनागम की नहीं है। जिनागम तो ये कहता है अच्छा और बुरे की कल्पना ही खोटी कल्पना है। वस्तु के परिणमन में अच्छा बुरा नहीं होता, जो होता है सहज उसे ज्ञाता दृष्टा भाव से स्वीकार करो। जो होता है अच्छे और बुरेपन की, और यदि अच्छे और बुरेपन की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे आज तक अनादि काल से तेरा बुरा ही बुरा होता आया है, तत्व ज्ञान की शरण के बिना, वीतरागी जिनेंद्र देव की शरण के बिना अनंत काल निगोद में बीता। वो क्या अच्छा हुआ? कहने नहीं साहब अच्छा ही हुआ कि मैं निगोद में बीता, ये अच्छा क्या कहेंगे बोलो पंडित जी? अनंत काल हो गया साहब, अब मैं मर करके नरक निगोद में और भटकूंगा, क्या अच्छा ही होगा? अरे ये अच्छा है, इसे अच्छा नहीं कहते हैं। वस्तु स्वरूप की जानकारी, वस्तु स्वरूप की सत्य समझ का नाम भला है, और वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं करने का नाम ही बुरा है। सच में यदि अच्छे और बुरेपन की बात करें अपन, तो दुनिया में तो कुछ अच्छा बुरा होता नहीं है, और मेरी विकारी परिणति ही बुरी है और मेरी निर्मल परिणति ही भली है। क्या कह दिया बाबूजी? हमारी जो विकारी परिणति है, जो विकारी भाव है, जो मिथ्यात्व परिणाम है, जो राग द्वेष के परिणाम है, वो बुरे हैं। दुनिया में कोई बुरा नहीं है, ये गांठ बांध करके रख लेना भैया। दुनिया में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता है। मेरे जो राग द्वेष के भाव हैं, मेरे जो कषाय के भाव हैं, मेरे जो विकारी भाव हैं, पर में फेर फार करने की बुद्धि है, बोले वो बुरी है। और सहज ज्ञाता दृष्टा भाव, निर्विकारी निर्मल परिणति, निर्मल भाव, संवर निर्जरा शुद्धोपयोग, वो सब बोले वो सब भले हैं। भला भी अंदर ही है और बुरा भी अंदर ही है, पहचानने की जरूरत है। दुनिया में न भला होता है और न बुरा होता है, ये वस्तु स्वरूप बतला रहे हैं। सब वस्तुएं दुनिया की, चेतन भी और अचेतन भी, स्वचतुष्टय में विराजमान है। अपने चतुष्टय और अपनी मर्यादा का उल्लंघन कोई भी वस्तु नहीं करती है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करें, अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। कितनी सुंदर लाइन है। अपनी अपनी सहज गुफा में, जीव अपनी गुफा में रहता है, पुद्गल अपनी गुफा में रहता है, धर्म अधर्म आकाश काल छयों द्रव्य अपनी अपनी गुफा में रहते हैं। पर से मौन, पर से मौन। जीव को पुद्गल से कुछ लेना देना नहीं, पुद्गल को जीव से कुछ लेना देना नहीं। सब द्रव्य अपनी अपनी गुफा में मौन रहते हैं, कोई फेरफार का काम नहीं है। जीव की ताकत नहीं है जो पुद्गल में फेरफार कर सके, पुद्गलों की ताकत नहीं है जो जीव को सुखी दुखी कर सके। अच्छा, सर के ऊपर कोई लाकर के पत्थर फोड़ दे, ऐसे पत्थर मारे, तो बोलो जीव का बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? भाई साहब जीव का नहीं बिगड़ेगा। उसने पत्थर फोड़ दिया है, पत्थर से माथा फोड़ दिया है, अब नहीं बिगड़ा है कुछ भी। जीव का तो कुछ नहीं बिगड़ता है, ये कह रहे हैं यहाँ, क्योंकि जीव तो अपनी गुफा में है। अनादि काल से लेकर आज तक अनंत बार नरक में गया, निगोद में गया, एकेंद्रीय पर्याय में गया। नरक में गया तो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अपने कितने टुकड़े हुए? कि अपना तो कुछ नहीं हुआ। यदि मेरे टुकड़े हो जाते तो मैं यहाँ कैसे होता? शरीर के टुकड़े हो रहे हैं, मेरे नहीं हो रहे हैं। देह के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, मेरे नहीं हो रहे हैं। मैं वो तत्व हूँ जिसके टुकड़े नहीं होते, मैं वो तत्व हूँ जिसमें परिवर्तन नहीं होता, मैं वो तत्व हूँ जिसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्या मैंने अपने आप का बिगाड़ा है आज तक? दुनिया में तो कोई मेरा बिगाड़ सकता नहीं। अरे तुम समझते क्या हो? क्या तुम्हारा किससे पाला पड़ा है तुम्हें पता नहीं है? मैं क्या हाल कर दूंगा तुम्हारा?
कितना भी अभिमान करते रहो, मेरे पाप कर्म का उदय होगा तो बिगड़ता सा दिखाई देगा, दिखाई देगा। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। पाप कर्म का उदय होगा तो बिगड़ता हुआ दिखाई देगा, बिगड़ेगा नहीं। क्या बिगड़ता तो है ही नहीं मेरा। अच्छा बतलाइए, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जब पत्थर बरस रहे थे, जब ओले बरस रहे थे, जब कमठ बड़ी बड़ी शिलाएं उनके ऊपर फेंक रहा था, तब पार्श्वनाथ भगवान के पुण्य का उदय था या पाप का उदय? उदय तो पाप का था, उदय तो पाप का ही था ना। लेकिन बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? कि बिगड़ा तो कुछ भी नहीं। क्या बिगड़ा तो कुछ भी नहीं है। माने सारी दुनिया मिलकर के बिगाड़ने की कोशिश करे तो भी यदि मैं अपने स्वरूप में समा जाता हूं तो कुछ भी मेरा बिगड़ता नहीं है। क्या ये कह रहे हैं? हाँ भाई साहब, ये ऐसी बातें बताने वाले हैं वीतरागी भगवान। ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे ऐसी बातें बताने वाले? सारी दुनिया में ऐसी बातें बताने वाले लोग मिलेंगे। मेरे पास में आओ, मैं मंत्र बताता हूं, तुम्हारे घर में शांति रहेगी। बोलो, हमारे पास में आओ, हम तुम्हारे को मंत्र बतलाते हैं, हम तुम्हारे को शांति का उपाय बतलाते हैं। हम एक बात कहते हैं, एक विधान करा लो तुम्हारे यहाँ, घर में करवा लो, मंदिर में करवा लो, और ऐसा करवाने से क्या होगा? खूब शांति होगी तुम्हारे यहाँ। चिंता मत करो, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हारे को। भैया ये वीतरागी भगवान है, ये कहते हैं हम जो बातें कह रहे हैं उन बातों पर एक बार गंभीरता से विचार करना, ये बातें क्या कही जा रही है। बहुत सूक्ष्म चर्चाएं हैं, जरा सुनना अगले अगले अंतरे की लाइनें। आप सुनेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि ऐसी भी कुछ बातें हो सकती है क्या। ये सच्चे जैन धर्म का मर्म भर दिया है इसमें। वास्तव में जैन धर्म क्या है? जैन धर्म किसका नाम है? जैन धर्म पूजन करने का नाम नहीं है, जैन धर्म भक्ति करने का नाम नहीं है, रात्रि भोजन के त्याग का नाम जैन धर्म नहीं है। ये बात अलग है कि जैनी लोग रात्रि भोजन नहीं करते। क्या जैनियों का आचरण ऐसा होता है कि रात्रि भोजन नहीं किया जाना चाहिए। जैनियों का आचार व्यवहार इस तरह का होता है कि जमीकंद सेवन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये जैन धर्म नहीं है। सच्चा जैन धर्म क्या है वो बतलाने वाला ये भजन है। पढ़ूं आगे की लाइनें, मुखड़ा तो याद हो गया। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ, मार्ग बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। आगे अंतरा देखो। भाव शुभाशुभ का भी करता बनता जो दीवाना है। क्या कह रहे हैं? कौन से दीवाने की बात कर रहे हैं? शुभाशुभ भावों का करता। पर का करता तो है ही नहीं। ये बात तो ऊपर ही अंतरे में कह दी। मैं इस शरीर का करता धरता नहीं हूं, इसकी बिगड़ती हुई अवस्थाओं को सुधार नहीं सकता हूं। क्या बिगड़ना इसका काम है, जो जैसा होना होगा वैसा होगा। मैं इसका करता तो हूं नहीं, बराबर कि नहीं साहब? मैं अपने परिणामों का करता तो हूं, शुभाशुभ भावों का करता तो हूं। ये बात कुछ क्या गजब की कह रहे हैं, देखो जरा। भाव शुभाशुभ का भी करता बनता जो दीवाना है। ज्ञायक भाव शुभाशुभ से भी भिन्न न उसने जाना है। समझ में आई क्या बात? क्या कह दिया है? बोलो। ज्ञायक भाव शुभाशुभ से भी भिन्न न उसने जाना है। नहीं जाना है उसने। जो व्यक्ति शुभाशुभ भावों का कर्ता बनता है, जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं शुभ भावों का करता हूँ, मैं अशुभ भावों का करता हूँ, उसने शुभ और अशुभ से भिन्न ज्ञायक भाव को नहीं पहचाना है। अटपटी लग रही है थोड़ी सी ये बातें। ये ज्ञायक भाव क्या होता है? मैं ज्ञाता दृष्टा हूं,
मैं जाननहार हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, पर में मेरी चलती नहीं है और शुभाशुभ भावों का भी मैं करता नहीं। जिस व्यक्ति ने इन भावों को नहीं पहचाना है उस व्यक्ति को कह रहे हैं अपने से अनजान तुझे भगवान कहे जिन देव यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। क्या बात कह रहे हैं, कितनी गजब की लाइन कह दी है। कभी विचार करते हैं आप कौन है, आप कौन है भैया? आप मनुष्य नहीं है, आप जवान नहीं है, आप बिजनेसमैन नहीं है, आप नौकरी पेशा वाले नहीं है। सोचो तो सही है क्या कह रहे हैं। अपने से अनजान, अपने से अनजान कौन हो आप? कौन हो? मनुष्य हूं मैं, पुरुष हूं मैं, स्त्री हूं मैं, कौन हूं मैं? जवान हूं, बूढ़ा हूं, बालक हूं, व्यापारी हूं, नौकरी वाला हूं, कौन हूं मैं? जैन हूं कि नहीं? कह रहे नहीं नहीं, तुम अपने आप से अनजान हो, तुम्हें खबर नहीं है तुम कौन हो। हमें खबर नहीं है हम कौन है, मुझे मालूम नहीं है मैं कौन हूं। मैं अपने आप को मनुष्य मान बैठा हूं, मैं अपने आप को पशु मान बैठा हूं, मैं अपने आप को शरीर पंचेंद्री मान बैठा हूं। मैं क्या क्या मान रहा हूं भाई साहब, मैं कितनी बड़ी गलतफहमी में हूं, मैं क्या मान करके बैठा हूं। बालक, वृद्ध, जवान, स्त्री, पुरुष। कभी कहता है मैं बहुत बुद्धिमान हूं, कभी कहता है नहीं नहीं मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। सुनो, आप अपने आप को क्या कहते हो और क्या मानते हो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो वेदी पर बैठे हुए विराजमान भगवान हैं वो आपको क्या कहते हैं और क्या देखते हैं, जरा वो सुनो। अपने से अनजान तुझे, सुनना सुनना, ध्यान देना, जरा दिल थाम करके बैठना। क्या कह रहे हैं ये सम्मान समारोह चल रहा है हमारा, ये अवार्ड फंक्शन है। आपको लग रहा होगा क्या बात कर रहे हो आप, नहीं अवार्ड फंक्शन है। यहां हमारे को सम्मानित किया जा रहा है, भगवान के द्वारा रिवॉर्ड दिया जा रहा है। राष्ट्रपति सम्मान मिले तो अपने आप को कैसा समझता है बोलो? आपके यहाँ थानागाजी में है ना अपने यहाँ, आपके यहाँ तहसील है, तहसील लगती है, जिला नहीं है, जिला लगता है अलवर जिला है। आपको अलवर जिले में जिला स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है, आपको कैसी फीलिंग आती है? सोचना जरा। पूरे अलवर में आपको बुलाएं और बड़े समारोह में आपको सम्मानित किया जाए तो कितनी महिमा आती है। अरे यार मजा आ गया, क्या बात कर रहे हो साहब, मेरा सम्मान हो रहा है, अलवर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो रहा है। और फिर आपको बुलाएं जयपुर हमारे यहाँ और वहाँ मुख्यमंत्री जी सम्मान करें, मुख्यमंत्री से सम्मान मिल रहा है, राज्यपाल ने सम्मान किया है, कितनी बड़ी बात लगती है। और फिर और ज़्यादा थोड़ा आगे बढ़ो तो आपको बुलाएं दिल्ली और दिल्ली बुला करके राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा हो सम्मान। अभी थोड़ी सी कैसी लग रही है बातें आपको? अरे नहीं ऐसा तो कहाँ अपन अपने लिए तो ऐसा, अपने तो नहीं हो सकता। अरे सुनो, ये कह रहे हैं राष्ट्रपति से सम्मानित भले ही नहीं हो सकते हो, लेकिन यहाँ तीर्थंकरों से सम्मानित हो रहे हैं। कि क्या सम्मान मिल रहा है कि हमें साधारण कहकर के नहीं पुकार रहे हैं, हमें भगवान कहकर के पुकार रहे हैं। अगले शब्द क्या है? भगवान कहें आपको कह रहे हैं कि आप भगवान हैं जिग्नेश भाई, भगवान हैं आप। क्या आप मनुष्य नहीं है, आप परमात्मा हैं। हमें वे मुनिराज दिखाई दे रहे हैं, हमें वे सम्यक दृष्टि दिख रहे हैं, हमें वे अरहंत दिखाई दे रहे हैं और वे हमें त्रिकाली परमात्मा देख रहे हैं। ये लाइन कह रही है यहाँ अभय जी भाई साहब का भजन है। कितने सुंदर शब्द हैं, शब्दावली कितनी सुंदर है। अब बोलता हूँ, लाइन याद कर लेना, अपने दिमाग में लिख लेना। क्या साहब, अरे साहब क्या बात कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो आप, कहाँ भगवान और कहाँ हम? क्या भगवान लगा रखी है आपने? हम तो अच्छे इंसान बन जाए वही बहुत है। ऐसे लोग मिलते हैं जो ऐसी बातें कहते हैं, अरे नहीं बस अपन तो बस अच्छे इंसान बन जाए साहब, अपन तो इससे ज़्यादा अपने को और कुछ नहीं चाहिए। भैया इंसान तो हम अपने आप को मान ही रहे थे। क्या ये तो हम मान करके बैठे थे कि इंसान तो आप अपने आप को मानते ही होंगे।
हमें क्या पता था कि आप अपने आप को इंसान भी नहीं मानते हो। यहां तो क्या कह रहे हैं, अपने से अनजान तुझे भगवान कहे जिन देव यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। भाई साहब कहाँ मिलेंगे ऐसे भगवान? ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे जो आपको भगवान कहे? पता है कैसे महिमा आ रही है? इन भगवान की महिमा क्यों आ रही है मेरे को? इसलिए महिमा आ रही है, सुनो। आपके यहाँ नगर के, तहसील के कोई बड़े व्यक्ति हो, मिनिस्टर लेवल पर हो, और वो यहाँ आए और अजीब जी आपके गले में हाथ डाल करके घूमे, बोल रहे यार ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा यार, इतना बड़ा आदमी होकर के भी मेरे को बिल्कुल दोस्त जैसे मानता है। फीलिंग कैसे आती है अपने को? रेस्पेक्ट बढ़ जाती है ना ऐसे व्यक्ति के प्रति। जो व्यक्ति बहुत बड़े लेवल पर पहुंच करके भी, मान लीजिए आपके गांव का, नगर का, यहाँ का कोई व्यक्ति और जयपुर जिले का कलेक्टर बन जाए, और जब वहां से आए तो आपके साथ में ऐसे ही घूमे, साथ में बैठ करके चाय पिए, तो आप क्या कहेंगे? यार बिल्कुल घमंड नहीं है यार, क्या है ऐसे व्यक्ति कहाँ मिलेंगे भाई साहब? इतना सज्जन, इतना सरल व्यक्ति है, इतने बड़े ओहदे पर पहुंच गया और उसके बावजूद भी बिल्कुल घमंड नहीं है। यही तो बात कह रहे हैं, इतने बड़े ओहदे पर नहीं, 3 लोग के नाथ बन गए हो, उसके बावजूद भी घमंड नाम का लेश मात्र भी नहीं है, घमंड का नामो निशान नहीं है। और क्या देख रहे हैं? बाबूजी भी आप बाबूजी नहीं हो, आप भगवान हो। कैसे? मेरे जैसे भगवान हो आप। आओ आओ, आप कहाँ बैठे हो? आप कहाँ चक्कर में उलझे हुए हो? आप कहाँ दुनियादारी में उलझे हो? कहाँ जन्म मरण के चक्करों में उलझे हुए हो? आप साधारण नहीं हो। आप में तो वो योग्यता है, आप में वो क्वालिटी है कि आप मेरे बगल में आकर के बैठो। महावीर भगवान ने 30 साल तक समूह शरण में बैठे हुए ये बातें कही, आ जाओ हमारे पास में और यहाँ आकर के बैठ जाओ। ये बातें कैसी बातें हैं? ये वीतरागी भगवान क्या कर रहे हैं? ये समाव शरण में बैठ करके वे क्या देख रहे हैं? वे हमें परमात्मा देख रहे हैं, वे हमें भगवान देख रहे हैं। वे कह रहे हैं तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, प्रत्येक जीव समान है। भगवान महावीर स्वामी की 11 शिक्षाएं पढ़ी है बालबोध पाठमाला में। बालबोध तो पढ़ी होगी, बालबोध पाठमाला भाग 2 7वां पाठ है, और उसमें भगवान महावीर स्वामी और फिर अंत में 11 शिक्षाएं लिखी है। पहली शिक्षा है, सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी आत्माएं बराबर है। मेरा कल का प्रवचन था ना इस पर, अमूल्य तत्व विचार, अंतिम लाइन, उसमें प्रवचन था कल। उसके अंतिम लाइन में यही चर्चा है, सर्वात्म में समदृष्टि दो, यह वच हृदय लख लीजिए। क्या मतलब है इसका? हमारे सारे श्रोता जो सामने सुन रहे हैं, सबने सुनी है, कल चर्चा की है। आज तो मैं थानागाजी में जो सामने लोग बैठे हैं उनसे कह रहा हूं, प्रमोद जी भाई साहब आपने तो सुनी है कल चर्चा। सर्वात्म में समदृष्टि दो, इसका मतलब क्या है? हर आत्मा एक जैसी दिखाई देवे, इसका नाम है सर्वात्म में समदृष्टि। इस वचन को हृदय में लिख लेना, इस वचन को अपने हृदय में लिख लेना। जैसा मैं हूं वैसा ये है। अपने से कमजोर व्यक्तियों को देखेंगे तो घमंड की भावना नहीं होगी, अपने से महान लोगों को देखेंगे तो दीनता हीनता की भावना नहीं आएगी। सर्वात्म में समदृष्टि दो, ये कह रहे हैं यहाँ पर, यही बात तो कह रहे हैं। हर आत्मा में परमात्मा बस रहा है, हर आत्मा भगवान जैसा है, हर आत्मा परमात्मा जैसा दिखाई दे रहा है। अब हमें कोई रागी नहीं दिखता, कोई द्वेषी नहीं दिखता, कोई कशाई नहीं दिखता, कोई मायाचारी नहीं दिखता है, कोई पापी नहीं दिखता है, कोई अपराधी नहीं दिखता है, कोई बेईमान नहीं दिखता है, कोई धोखेबाज नहीं दिखाई देता है। जिसे देखते हैं हमें भूले हुए भगवान दिखाई देते हैं। हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है, हर आत्मा में भगवान दिखाई देता है। जब आप हर व्यक्ति को, हर जीव को भगवान देखते हो, जब आपको हर जीव में परमात्मा नजर आते हैं, तो कहते हैं अब आप द्रव्य दृष्टि से देख रहे हो और अब आप में योग्यता आ गई है, अब आप में ये क्वालिटी डेवलप हो गई है कि आप भगवान के बगल में आकर के बैठ जाओ। एक वेदी और लगाई जाए यहाँ पर, किसके लिए? कि जिसने सर्व जीवों को समान देखा हो उसके लिए। सर्वात्म में समदृष्टि जिसकी हो गई है, भगवान बनने की दिशा में उसके कदम बढ़ गए हैं। और मैं अपने आप को भगवान नहीं कह रहा हूं, भगवान ने मुझे परमात्मा कह करके पुकारा है। ये है भजन की लाइन। अपने से अनजान तुझे भगवान कहे जिन देव यहाँ,
वितरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। अंतिम छंद। पुण्य भाव भी पर आश्रित है, उसमें धर्म नहीं होता। क्या बातें कह रहे हैं, ये क्या जैन धर्म है। पुण्य भाव भी पराश्रित है, भगवान की भक्ति करने वाले भगवान दास बनते हैं, भगवान नहीं। और भगवान के बताए मार्ग पर चलने वाले भगवान बनते हैं। क्या भगवान की भक्ति में उलझ करके नहीं रह जाना, भक्ति रोजाना करना, पूजन रोजाना करना, लेकिन पूजन करने में धर्म मानकर संतुष्ट मत हो जाना। क्या पूजन करने का रोज करना चाहिए। वो श्रावक ही क्या ये रोजाना पूजन नहीं करता हो। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, स्तप है, दानम चेति गृहस्थानाम, षड कर्माणि दिने दिने। नित्य पूजन करो जिनेंद्र देव की, लेकिन पूजन इसलिए नहीं कि आप तो पूज्य हो और मैं पुजारी बना रहूंगा। भगवान निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा, इसलिए पूजन करना। कौन पूज्य है, कौन पुजारी है, पूजा क्या होती है, पूजा का क्या स्वरूप है, इन बातों को सबको गहराई से समझना। पुण्य भाव भी पर आश्रित है, इसमें धर्म नहीं होता। कौन कहे ये बातें, वीतरागियों के अलावा कौन कहे ये बातें। पुण्य भाव पराश्रित भाव है, पंच परमेष्ठियों की भक्ति भी पराश्रित है, उसमें धर्म नहीं होता। कि हाँ धर्म नहीं होता, पुण्य है। पुण्य अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। सच्चे धर्म की बातें बतला रहे हैं, कुछ गहराई में समझो। ये मनुष्य जन्म मिला है बड़े भाग्य से, साधारण नहीं है हम लोग। क्योंकि ये बातें कान में पढ़ना महाभाग्य से होता है, सबके नसीब में नहीं होता, सबके कान में ये बातें नहीं पड़ती। न मालूम कितने जन्मों का पुण्य संचित होता है, तब जाकर के ये जिनवाणी सुनने का योग बनता है। भाई साहब, ये सच्ची बातें सुनने का योग बनता है, अदरवाइज इधर उधर की बातों में समय निकल जाता है। क्या मार्मिक लाइन कह दी है। पुण्य भाव भी पर आश्रित है, उसमें धर्म नहीं होता। ज्ञान भाव में निज परिणति से बंधन कर्म नहीं होता। क्या बात है, ये क्या कह दिया है। ज्ञान भाव में निज परिणति, ज्ञान भाव करता धरता नहीं, पुण्य नहीं, पाप नहीं, पाप भी नहीं और पुण्य भी नहीं, उससे ऊपर उठ करके ज्ञान भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव, सहज भाव, उसके लिए कह रहे हैं। जिसकी परिणति में ज्ञाता दृष्टा भाव आता है, फिर बंधन कर्म नहीं होता, फिर उसे कर्म का बंधन नहीं होता। कैसे होती है मुक्ति, और सुन लो अंतिम लाइन भजन की। निज आश्रय से ही मुक्ति है, कहते हैं जिन देव यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। निज आश्रय से ही मुक्ति है भैया, निज आश्रय से ही मुक्ति है। मुक्ति कैसे होगी। हे भगवान बस आपका आशीर्वाद मिल जाए, हे भगवान बस। अरे आशीर्वाद वाले भगवान नहीं है हमारे। हमारे भगवान जैन मंदिर में ऐसे नहीं होते जो आशीर्वाद वाले होते हो, ऐसे आशीर्वाद देते हुए और यहाँ एक फूल लगा रहता हो और भक्त आकर के आशीर्वाद मांगते हो और फूल गिर जाता हो, गयो तथास्तु, हो गया तेरा कल्याण। ऐसे थोड़ी ना हमारे भगवान मंदिर में। आपके यहाँ कैसे थानागाजी वाले भगवान, मैंने तो देखा, मुझे दिखे नहीं ऐसे आशीर्वाद वाले हैं, नहीं है ना, कहीं नहीं है। तो कैसे है भगवान। किसी के उपकार से किसी का उद्धार नहीं होता, निज आश्रय से ही मुक्ति है। क्या गजब बातें हैं। निज आश्रय से ही मुक्ति है। मुक्ति क्या है, वो मुक्ति क्या जिसे किसी दूसरे के आश्रय की जरूरत पड़े, फिर मुक्त कहाँ रहा हो, वो तो पराधीन हो गया। निज आश्रय से ही मुक्ति है,
कहते हैं जिन देव यहाँ वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो दृढ़ को कह न सके कोई और यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। भैया बड़े भाग्य से वीतरागी देव मिल गए, बड़े भाग्य से वीतरागी गुरु मिल गए, बड़े भाग्य से वीतरागी जैन धर्म मिल गया, ये जैन दर्शन, ये जैन कुल बड़े भाग्य से मिल गया है। और इस जैन धर्म को न समझकर अब हम अपने अभाग्य को निमंत्रण न देवें, बड़ी गहराई से इन जैन धर्म की गहराई को समझें, बड़ी गहराई से इस तत्व ज्ञान को समझें, इन जिनवाणी की बातों को समझें, इस वीतरागी तत्व ज्ञान की बातों को समझें और वीतरागी भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलकर अल्प काल में वीतरागी बन जाएं, साधी अनंत काल के लिए अनंत सुख का उपभोग करें। इसी मंगल भावना से बात को यही विराम देता। कल से हमारा कार्यक्रम अलवर में प्रारंभ हो रहा है, प्रातः काल से कार्यक्रम रहेंगे, आपके यहाँ से भी आप लोग आ सकते हैं और जो लोग बाहर लाइव सुन रहे हैं उनके भी आवास भोजन की समुचित व्यवस्था है। अष्टानिका का विधान 8 दिन चर्चा चलेगी, समय सार की चर्चा चलेगी। 8 दिन में पूरा समय सार पढ़ने और जानने का एक अभूतपूर्व अवसर, समय कहान समय सार संप्राप्ति शताब्दी वर्ष के अवसर पर ये समय सार विधान का आयोजन सर्वोदय अहिंसा के माध्यम से किया जा रहा है। आप अवश्य लाभ लेंगे। प्रातःकाल 7 बजे से लाइव पूजन का कार्यक्रम रहेगा, नित्य नियम पूजन का। 9:15 बजे जैसा यथावत प्रवचन चलता है अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर, वो यथावत चलेगा और उसके बाद 1-1.25 घंटे तक लगभग समय सार विधान पर चर्चा होगी, विधान चलेगा। ये प्रातःकाल का कार्यक्रम सुबह 7 बजे से लेकर के लगभग 11:15 साढ़े 11 बजे तक। दोपहर में हमारा जो क्षत्रिय चूड़ामणि पर जो प्रवचन चलता है वो यथावत चलेगा 2:30 बजे और रात को 8 बजे से पुनः प्रवचन नाटक समय सार को आधार बना करके हम 8 दिन चर्चा करने वाले हैं। बीच में 1-2 दिन चर्चा करेंगे पंचमेरु नंदीश्वर विधान या पूजन के संदर्भ में भी, तो उसका भी आप अवश्य लाभ लेवें और उनको सूचित करें। अभी जनवाणी